Good morning students, welcome to your English class. Today we will do lesson number 4, Tom and Aunt Polly. Back exercise. Today we will do back exercise of lesson number 4. Okay. Open your book at page number 32. Complete the sentences using these words. आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. कौन से वर्ड्स का यूज करने हैं? एक तो फियर, puzzled, angry, pleased, upset, pride, happy. देखो फियर मीन क्या होता है? डर. पजल मीन कंफ्यूज और एंग्री मीन गुस्सा. प्लीज्ड मीन खुश होना. अपसेट मीन उदास. प्राइड मीन गर्व. हैप्पी मीन खुश. फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. आंट पोलीज ग्लासेस वर बिल्ट फॉर स्टाइल. आंट पोली के जो ग्लासेस थे, जो उसके स्पेक्टेकल्स थे, जो स्पेक्स पहनती थी, वो स्टाइलिश थे, स्टाइलिश बने हुए थे. दे वर द डैश ऑफ हर हार्ट. वे उसके क्या थे? गर्व थे. प्राइड, उसे उन पर गर्व था, प्राइड, क्योंकि उसने स्टाइलिश स्पेक्स बनवा रखा था. आंट पोली वॉज डैश वेन शी कुडंट फाइंड टॉम इंडोर्स. जब आंट पोली को टॉम इंडोर्स यानी कि घर के अंदर नहीं मिल पाया तो आंट पोली क्या हो गई? पजल्ड, कंफ्यूज हो गई थी ना वो, पजल्ड. अ बिट ऑफ डैश शॉट थ्रू टॉम व्हेन हिज आंट आस्क्ड हिम इफ इट वाज वार्म एंड ही हैड बीन स्विमिंग. अ बिट ऑफ फियर यानी कि उसको डर लगने लगा था, टॉम को डर लगने लगा जब आंट पोली ने उससे पूछा कि क्या मतलब कि आज गर्मी थी और वो स्विमिंग करने गया था, क्योंकि आंट पोली उसको गुस्सा होती वो अगर स्विमिंग करने जाता. तो आंट पोली ने तो उसको कहा था स्कूल जाने के लिए, बट वो वैसे गया तो स्विमिंग करने था, बट उसको ये था कि मेरा ये सच आंट पोली के सामने ना आ जाए, तो उसको डर लगने लगा था. अ बिट ऑफ फियर शॉट. ओके. आंट पोली वॉज डैश दैट शी हैड फाउंड आउट टॉम शर्ट वॉज ड्राई विदाउट anybody guessing what she had in her mind. आंट पोली खुश हो गई थी, प्लीज्ड, खुश हो गई थी कि जब उसको पता चला, जब उसने पाया कि टॉम की शर्ट जो है वो सूखी हुई है बिना किसी के गेस के. When what she had in her mind, और जबकि वो अपने माइंड में क्या सोच रही थी कि टॉम जरूर स्विमिंग करने गया होगा, वो स्कूल नहीं गया होगा. तो लेकिन जब वो टॉम ने उसे बताया कि वो स्कूल गया था, वो उसकी बातों में आ गई थी, तो वो बहुत खुश हुई कि टॉम ने पहली बार मेरा कहना माना है. और वो उसकी जो शर्ट है वो सूखी, उसने फिर भी उसकी शर्ट को हाथ लगाया था, उसकी शर्ट सूखी हुई थी. Aunt Polly was dashed that she had not noticed Tom's damp hair. Aunt Polly upset हो गई. क्यों हो गई थी अपसेट, उदास? क्योंकि उसने टॉम के डैम्प हेयर, क्या होता है? जैसे बाल जब गीले होते हैं, सूखने वाले, उसमें थोड़ी सी नमी होती है, नमी थी उसके बालों में. उसने नोटिस नहीं की थी टॉम के हेयर में जो नमी थी, पानी से जो नमी आ जाती है वो थी. Aunt Polly was dash बिकॉज टॉम सीम टू हैव बीन ओबीडेंट फॉर वंस. आंट पोली हैप्पी हो गई, खुश हो गई, क्योंकि टॉम, उसे लगा कि टॉम ने एक बार तो कम से कम उसका कहना माना है. ठीक है. टॉम वॉज डैश विथ सिडनी. लेकिन जो सिडनी था टॉम का ब्रदर, यंगर ब्रदर, उसने टॉम की ये जो टॉम का सीक्रेट था वो ओपन कर दिया था आंट पोली के सामने. कैसे ओपन किया था? टॉम वॉज एंग्री. टॉम को गुस्सा आ गया सिडनी पर फॉर पॉइंटिंग आउट द ब्लैक थ्रेड, क्योंकि सिडनी ने जो कॉलर था वो ब्लैक थ्रेड से सिला हुआ था. इस पर पॉइंट किया आंट पोली को, इस पर इशारा किया कि आपने तो व्हाइट थ्रेड से इसको स्टिच किया था, बट इट इज नाउ स्टिच बाय ब्लैक थ्रेड, कि वो अब ब्लैक थ्रेड से स्टिच हो गया है. यानी कि वो स्विमिंग करने गया था, उसका कॉलर फट गया था, क्योंकि वो कॉलर वीक था, तो उसका कॉलर फट गया था स्विमिंग करते हुए, तो उसने फिर उसको ब्लैक थ्रेड से स्टिच कर लिया एज इट इज. तो सिडनी ने टॉम का सीक्रेट ओपन कर दिया था आंट पोली के सामने कि वो स्कूल तो गया ही नहीं था. ठीक है. तो वो टॉम उसके ऊपर, सिडनी के ऊपर एंग्री हो रहा था, गुस्सा हो रहा था. इन सभी लाइनों की आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप इसमें ये फिल कर पाओगे. जैसे देखो, आंट पोलीज ग्लासेस वर बिल्ट फॉर स्टाइल. ग्लासेस स्टाइलिश थे. दे वर द प्राइड ऑफ हर हार्ट. उसके हार्ट के प्राइड थे, गर्व थे. आंट पोली वॉज पजल्ड व्हेन शी कुडंट फाइंड टॉम इंडोर्स. जब आंट पोली को टॉम अंदर नहीं मिला तो वो कंफ्यूज हो गई, पजल्ड हो गई. अ बिट ऑफ फियर शॉट, मतलब कि डर
एक डर सामने आया टॉम का। टॉम डर गया। व्हेन हिज आंट आस्क्ड हिम, जब उसकी आंट ने उससे पूछा इफ इट वॉज वार्म, कि आज गर्मी थी, एंड ही हैड बीन स्विमिंग, और वो तैरने गया था। आंट पोली वॉज प्लीज्ड, आंट पोली खुश हुई। डेट शी हैड फाउंड आउट टॉम्स शर्ट वॉज ड्राई, कि उसको टॉम की शर्ट सूखी हुई लगी, विदाउट एनीबडी गेसिंग व्हाट शी हैड इन हर माइंड, और जबकि वो सोच रही थी माइंड में कि वो जरूर स्विमिंग करने गया होगा, बट उसकी शर्ट तो सूखी हुई थी, ड्राई थी। आंट पोली वॉज अपसेट, आंट पोली उदास हो गई। डेट शी हैड नॉट नोटिस टॉम डैम पेयर, कि उसने टॉम के गीले बालों को नोटिस नहीं किया था, नमी वाले बालों को। आंट पोली वॉज डैश, आंट पोली बहुत खुश हुई, बिकॉज टॉम सेम टू हैव बीन ओबीडेंट फॉर वंस, क्योंकि टॉम ने कम से कम एक बार तो उसका कहना माना, उसे लगा कि टॉम ने एक बार उसका कहना माना है। टॉम वॉज एंग्री, टॉम को गुस्सा आ गया विद सिडनी, सिडनी पर, फॉर पॉइंटिंग आउट द ब्लैक थ्रेड, क्योंकि उसने ब्लैक थ्रेड पर पॉइंट किया था, इशारा किया था आंट पोली को। नाउ देखो ईडियम्स, ईडियम्स क्या होते हैं बेटा, जो हम हिंदी में करते हैं ना लोकोक्तियां, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सेपरेट वर्ड्स मेकिंग इट अप इज कॉल्ड एन ईडियम। मतलब कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो डिफरेंट मीनिंग शो ऑफ करता है उसका, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ईडियम लोग कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। जैसे देखो यहाँ कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, ये आपको लर्न करने होंगे ईडियम्स, इसके मीनिंग है, ये मीनिंग है इनके। तो देखो हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, इसका मतलब ये नहीं कि स्टमक में बटरफ्लाइज होना, तितलियां होना स्टमक में, पेट में तितलियां होना, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, टू बी नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने से पहले नर्वस हो जाना। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मोल हिल यानी कि मिट्टी से पर्वत बनाना, पर्वत बनाने की कोशिश का भी मिट्टी का पर्वत बनाया जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, मेक एन अनइम्पोर्टेंट मैटर सीम इम्पोर्टेंट, कि कोई भी अनइम्पोर्टेंट मैटर है उसको इम्पोर्टेंट दिखाना, इम्पोर्टेंट शो करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अ स्पिटिंग इमेज ऑफ, स्पिटिंग इमेज ऑफ क्या होता है, टू लुक एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स, किसी की तरह बिल्कुल सेम एग्जैक्ट दिखना, ठीक है, उसकी कॉपी होना, डुप्लीकेट। गेट कोल्ड फील, ठंडे पैर होना का क्या मतलब है, टू बिकम नर्वस अबाउट समथिंग यू हैड प्लान टू डू, किसी काम को करने की तुमने योजना बनाई है उसके लिए नर्वस होना। बी इन द सेम बोट, एक ही नाव में सवार होना का क्या मतलब, बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, कि एक ही मुसीबत का सामना करना, एक ही मुसीबत में पड़ना। बी डाउन इन द डंप्स, फील ब्लू, मतलब कि ढेर में नीचे की तरफ जाना, इसका मतलब क्या है, फील ब्लू, इसका ब्लू फील करना, इसका मतलब क्या, बी अनहैप्पी, कि खुश ना होना, उदास होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से कैट को बाहर निकालो, बाहर आने दो, यानी कि टेल अ सीक्रेट यूजुअली बाय मिस्टेक, मिस्टेक से एक सीक्रेट बता देना, गलती से सीक्रेट को ओपन कर देना। टिक्कड पिंक, टिक्कड पिंक का क्या मतलब है, वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश, ठीक है। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, खीरे की तरह ठंडा होना, इसका क्या मतलब है, बी काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत की स्थिति में भी काम रहना, शांत रहना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर मछली, इसका क्या मतलब है, अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल बिकॉज ही और शी इज एन अनफेमिलियर प्लेस और सिचुएशन, एक पर्सन जो कि अनकंफर्टेबल फील करता है एक ऐसी जगह पर जहां पर वो किसी को भी नहीं जानता। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ईडियम्स फिल करने हैं। व्हेन टॉम केम टू लिव विद हिज आंट, जब टॉम अपनी आंट के साथ रहने आया, ही फेल्ट लाइक अ, क्योंकि उसके लिए सब अननोन थे, तो उसने कैसा महसूस किया, अ फिश आउट ऑफ वाटर, वाटर, कि एक ऐसी जगह है जहां पर वो किसी से भी फैमिलियर नहीं है, वहां उसने अनकंफर्टेबल महसूस किया। व्हेन टॉम केम टू लिव विद हिज आंट, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। टॉम ran away from Aunt Polly as Sid let the, टॉम आंट पोली से दूर भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि सिड ने क्या किया था, उसका सीक्रेट ओपन कर दिया था, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसका सीक्रेट बता दिया था आंट पोली को कि उसने ब्लैक थ्रेड से कॉलर को स्टिच किया हुआ है। अरुण हैड डैश एज ही वेंट ऑन स्टेज टू एक्ट इन अ प्ले, अरुण क्या हो गया, जब वो स्टेज पर किसी एक्ट को प्ले करने के लिए गया तो क्या हुआ, हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, उसकी मतलब कि इसका मतलब क्या है कि वो नर्वस हो गया, कुछ भी करने से पहले नर्वस हो गया। आरुषि वॉज डैश व्हेन शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, जब आरुषि क्लास में फर्स्ट आई तो वो बहुत खुश हुई, वेरी प्लेस्ड, यानी कि टिक्कड पिंक। केतन इज फीलिंग डैश एज ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, केतन की जॉब चली गई तो उसको कैसा महसूस हो रहा था,
अनहैप्पी, उदास हो गया था। ही इज फीलिंग ब्लू। ओके, अब आगे देखो। सिया वेल डैट शी हैड फ्रैक्चर्ड हर हैंड। सिया चिल्लाई कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। हर मदर सैड, उसकी मदर ने कहा, इट इज अ माइनर ब्रूज, ये एक छोटी सी चोट है। सिया, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब कि मिट्टी का पहाड़ मत बनाओ। ओके, छोटी सी चोट है, उसको फ्रैक्चर मत बोलो। अतुल वांटेड टू डोनेट ब्लड, अतुल ब्लड डोनेट करना चाहता था, बट ही गॉट, लेकिन उसके कोल्ड फीट कोल्ड हो गए। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। एंड रिफ्यूज एट द लास्ट मिनट, और लास्ट मिनट पर उसने मना कर दिया ब्लड डोनेट करने से। हैविंग लॉस्ट देयर जॉब्स, जॉब छूटने पर सुधीर एंड हिज फ्रेंड वर, सुधीर और उसके मित्र इन द सेम बोट, सेम डिफिकल्टी में आ गए, सेम संकट, सेम मुसीबत में फंस गए। डैनी, यू आर द स्प्लिटिंग इमेज ऑफ योर ग्रैंड फादर, डैनी आप अपने ग्रैंड फादर की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी हो। स्प्लिटिंग इमेज, सेम सेम लुक। ओके, दो दे वर सराउंडेड बाय एनिमी फोर्सेस, जबकि वो शत्रु के दलों के द्वारा घिरे हुए थे। द सोल्जर्स वर डैश, सोल्जर्स फिर भी क्या थे, कूल एज अ कुकुम्बर, बिल्कुल शांत थे, मुसीबत के समय में भी शांत थे वो।